अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सच आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेब्ट कंसोलिडेशन लोन। ठीक है, इससे पहले हमने स्टूडेंट लोन भी पढ़ा है, कार लोन भी पढ़ा है, अटॉर्नी लोन भी पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं तकसीम, यूँ कह लें कि आप डिवाइडेंस पढ़ने वाले हैं लोन्स की। ठीक है, डेब्ट कंसोलिडेशन लोन। पहले तो मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। ठीक है, पहले हम इसके ऊपर एक सिंपल सी सर्च कर लेते हैं। डेब्ट कंसोलिडेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ टेकिंग आउट अ न्यू लोन टू पे ऑफ अदर लाइबिलिटीज़ एंड कंज्यूमर डेब्ट्स। ठीक है, डेब्ट कंसोलिडेशन जो है ये लोन लिया जाता है ताकि उसने अगर दूसरी लाइबिलिटीज़ और कंज्यूमर डेब्ट्स पे करनी हो, लाइक उसने अपनी कार की इंश्योरेंस देनी हो, या उसने घर का किराया देना हो, या उसने अपने पर मंथ मार्केट का बजट देना हो। ठीक है, आप यूँ कह सकते हैं कि पर्सनल यूज़ में जो चीज़ें आती हैं जिसका आपको पे करना पड़ता है, लाइक बिल्स हो गए, या आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई मार्केट है, उसके बिल्स हैं, या उसमें आपने जो है कुछ इंग्रेडिएंट रखवाने हैं। ठीक है, तो वो जो है चीज़ें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप डेब्ट कंसोलिडेशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए यूज़ होता है लोन। मल्टीपल डेब्ट्स आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल लार्ज डेब्ट सच एज अ लोन। ठीक है, जो मल्टीपल डेब्ट्स होते हैं ना, वो किसी एक लोन के अंदर ही जो होते हैं, एक लोन जो उनका सेटअप होता है, जो उनकी सर्विस होती है कंपनी की, लोन प्रोवाइडर्स की, तो एक लोन के अंदर ही मल्टीपल डेब्ट्स होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दिखा आगे। लार्जर डेब्ट यानी कि डेब्ट का बढ़ाना। ठीक है, सच एज अ लोन यानी लोन को ज़्यादा बड़ा करना, वसी करना, फैलाना। यूजुअली विद मोर फेवरेबल पे ऑफ टर्म्स, अ लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर मंथली पेमेंट और बोथ। ठीक है, तो ये आम तौर पर जो होता है फेवरेबल होता है, मतलब लोगों को ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट की जो रेशो है वो भी कम होती है, और इसकी जो मंथली पेमेंट जो होती है, आपको फ़ी पे करनी होती है, वो भी कम होती है। ठीक है, और किसी जगह एक चीज़ कम होती है, किसी जगह दोनों चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन वो लोन होता है जो कि आप अपने पर्सनल जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं या कंज्यूमर्स नीड्स हैं, डेब्ट्स हैं, उन्हें पे करने के लिए आप जो है लोन लेते हो। ठीक है, और वो लोन जो होता है कम इंटरेस्ट पे होता है, और उसकी मंथली पेमेंट जो आपको देनी होती है वो भी कम देनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें क्या आता है, मल्टीपल डेब्ट्स होता है। मतलब एक सिंगल जो आपने लोन लिए हैं उसमें आप उस लोन को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपके पास इस चीज़ को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने हो कि मतलब आप मल्टीपल डेब्ट्स कैसे कर सकते हो एक सिंगल लोन में। तो यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ सर्च। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें, ये मैंने एक एग्जांपल निकाली थी आप लोगों के लिए, डेब्ट कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर आपने कंसोलिडेटेड लोन लिया है $50,000 का, जिसमें से आप 15% जो है वो आप पीए, आपको पीए 15% पीए रेट पे मिलता है। ठीक है, पीए रेट भी इनका लोन का एक होता है कि मतलब आपको अपनी प्रॉपर्टी का और जो आपके पास सोर्सेज होते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है वो पीए कहलाती है। मतलब कि वो आपको सोर्सेज दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, एज अ प्रूफ, एज अ अथॉरिटी कि आप भाग तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 50% पीए बहुत कम है, मतलब एक स्टूडेंट भी ले सकता है, अकॉर्डिंग टू मी ये स्टूडेंट भी ले सकता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड लोन $50,000 ले लिया। अब वो चाहता है इस लोन को उसने 4 जगह पे तकसीम कर दिया। ठीक है, पहली उसकी ज़रूरियात थी कि क्रेडिट कार्ड में उसने $5,000 डालने थे। उसने क्रेडिट कार्ड पे $5,000 डाल लिए। 20% ये कंसोलिडेटेड लोन जो है इसका 20% जो आ गया है पीए, वो इसमें आ गया। ठीक है,
$5,000 उसने डाले अपने पहले क्रेडिट कार्ड 1 में, ठीक है। उसके बाद जो उसने अमाउंट $20,000 इसमें से निकाले वो उसने डाले स्टूडेंट लोन में, अपनी पढ़ाई या एजुकेशन में जो है वो आप उसने इन्वेस्ट किया $20,000 किस रेट पे, 30% पी रेट पे। उसके बाद इसने $50,000 से और जो है तीसरी जगह स्पेंड किया लाइक क्रेडिट कार्ड 2, यानी कि अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड में $10,000 और वो 22% रेशो में, ठीक है, 22% के रेट पे, पीए के रेट पर, ठीक है। नंबर 4 पे जो है उसने उसके पास जो रह ही गए $15,000 वो सारे के सारे उसने कार लोन में लगा दिए, यानी कि जो उसने कार ली है उसकी जो है लोन उसने लिया है, ठीक है, तो उसकी किस्त भरने में या फिर उसने कार जो है डायरेक्ट लोन की बेस पर कंपनी से ले ली है, ठीक है। तो उस पर रेट क्या है, 17% के रेट पीए रेट पर उसने ये चीज़ ले ली है। तो कहने का मकसद ये है डेप्थ कंसोलिडेशन जो है, जो लोन है वो मल्टीपल डेप्स करता है, मतलब आप उस लोन को पीए रेट किसी भी पीए रेट पर अपनी मर्ज़ी के तहत आप उसे स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे कार लोन होता है तो वो एक सेपरेट होता है, तो वो लोन आप कार के उसके ऊपर ही लगा सकते हो, आप होम लोन या फिर आप प्रॉपर्टी लोन इस तरह की और चीज़ों पे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये डेप्थ कंसोलिडेशन ये वाहिद लोन है जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, टाइप ऑफ डेप्थ कंसोलिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया क्रेडिट कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र, ठीक है, होम इक्विटी लोन एंड HE लॉक, 401 के लोन्स, सेविंग CD लोन्स, स्टूडेंट लोन कंसोलिडेशन, कैश आउट रिफाइनेंस। तो यानी कि ये तकरीबन हर जगह ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी जो है एग्जांपल दे दिया, आपके मंथली बिल हैं, आपके डेब्ट्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड है, आपने प्रॉपर्टी का कुछ पे करना है, आपने इंश्योरेंस का कुछ पे करना है, तो वो आप एक लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन। डेप्थ कंसोलिडेशन लोन भी पर्सनल लोन कहलाया जाता है, ठीक है। पर्सनल लोन डेप्थ कंसोलिडेशन नहीं कहलाया जाता, लेकिन डेप्थ कंसोलिडेशन लोन पर्सनल लोन कहलाया जाता है, ठीक है। वो पर्सनल लोन जो आप ले रहे हैं यानी कि डेप्थ कंसोलिडेशन लोन, वो 1 मंथ EMI, मतलब कि आप पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पे आप वो लेते हो और अपनी तमाम जो अखराजात हैं वो आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जो है अपना सिंपल सी स्टेटमेंट्स हैं और मैं आपको यहाँ से एग्जांपल्स दिखा भी रहा हूँ, जैसे कि ये देख लें, उसने वो हर जगह स्पेंड किया है, कार लोन में, वॉलेट में, उसने ऑनलाइन भी यूज़ किए होंगे, होम इक्विटी में यूज़ किया उसने बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किया है, उसने यूनिवर्सिटी यानी कि एजुकेशनल सेक्टर में यूज़ किया है, और उसने कैश में भी, ये कैश बना हुआ है तो उसने कैश में भी उसके पास कुछ लोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अक्सर ये लोन कौन लेते हैं तो मैं इसका भी आपको बता दूं, ये लोन वो लोग लेते हैं जो मतलब जिनका न्यू बिज़नेस सेटअप होता है, स्टार्टअप होता है, या जिनके पास सोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। ये अमीर लोग नहीं लेते ज़्यादा, क्योंकि लेते होंगे अमीर लोग भी लेते होंगे, बट ये ज़्यादातर रुझान इसका जो है मिडिल क्लास लोगों की तरफ है, क्योंकि इसमें जो आपको जो लोन की रेशो है वो ज़्यादा है और इसमें इंटरेस्ट रेट कम है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको मंथली जो पेमेंट इंस्टॉलमेंट की देनी होती है लोन की वो भी बहुत कम है, और इसे आप मल्टीपल जगह स्पेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ है और फ़ायदेमंद है US लोगों के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।